हमारे भाइयों का हक छीनना चाहती है। जो एसटी का आरक्षण हमें मिला है वो किसी के बाप की बपोती नहीं है, वो किसी ने हमें सौगात नहीं दी, वो हमें भारत का इतिहास, हमारी भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति देखकर हमें वो एसटी का आरक्षण मिला है। अधिकार मानते हैं। हम किसी का अधिकार हम किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहते, ना हम किसी जाति के खिलाफ हैं, लेकिन गुर्जर इतने कमजोर भी नहीं है कि कोई उनके हक अधिकार को छीन सके। हम अपने हक अधिकार की रक्षा करना जानते हैं। हम इतने कमजोर नहीं हैं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा संवैधानिक अधिकार है। यदि कोई हमारे हक अधिकार को छीनने का प्रयास करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पूरे देश का गुर्जर समाज सड़कों पर होगा और सरकार को जो लाइन ऑर्डर है उसकी बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ये वो कौम है जो पूरे देश को अन्न देने का काम करती है। ये वो देश भक्त कौम है जो दूध चाय यदि इन अधिकारियों के ऑफिसों में बनती है तो गुर्जर समाज का व्यक्ति सुबह 5 बजे या 2 बजे खड़ा होकर दूध की सप्लाई करता है जब इनके ऑफिसों में चाय बनती है। यदि हमने केवल एक दिन हमने अपना दूध इन लोगों को बंद करके और अपने बच्चों को एक दिन हमने पिला दिया, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। केवल एक दिन यदि हमने अपने पशु अपने सारे सड़कों पर छोड़ दिए तो इनको पता चल जाएगी कि लोकतंत्र में संवैधानिक बात कहने का, गांधीवादी तरीके से बात कहने का सबको अधिकार होता है। और जब 20 करोड़ गुर्जर पूरे देश का सड़कों पर होगा तो सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है, जो आपको सुनना नहीं चाहती, जो आपको देखना नहीं चाहती, उनके कानों की धूल भी हट जाएगी और उनको पता चल जाएगी कि ये गुर्जर यदि अपनी बात पर आ जाए तो ये कौन भूल सकता है राजस्थान के आंदोलन को? कौन भूल सकता है जब देश में राजस्थान से कर्नल साहब ने आंदोलन की शुरुआत की थी तो जम्मू कश्मीर के भाइयों ने भी सड़क पर उतरकर आवाज में आवाज मिलाने का काम किया था। ये बहुत दूर की बात नहीं है। ये सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, हमारे अधिकारों को या तो सुरक्षित रहे। अरे हम तो 10% हमारी आबादी कितनी है जम्मू कश्मीर में? यदि हमें तो मांगना चाहिए अपनी आबादी के हिसाब से। जब जनगणना हुई थी, जब आपने बहुत जनगणना कम दिखाई थी, आज 35-40 लाख गुर्जर है, उसके हिसाब से हमें आरक्षण यदि चाहिए तो 10 की जगह 15 की मांग करनी चाहिए। हमें कि हमारे को सुरक्षित रख दो। ये हमारा अधिकार है कि हम आबादी के हिसाब से हम अपने जो प्रतिनिधित्व हमें चाहिए तो हमें 15% आरक्षण की मांग करनी चाहिए। साथियों, एक बात और कहने देना चाहता हूँ आपसे। एक वीडियो देख रहा था मैं कल, कोई जिला पंचायत सदस्य गुर्जर समाज को चेतावनी दे रहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रोग्राम करके दिखाए। अरे गुर्जरों के आंदोलन तुमने देखे नहीं है? उखाड़ी है और 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठकर देश की सरकार को हिलाने का काम किया है। आप चैलेंज करते हो कि भाई हम करेंगे आंदोलन, जिसमें दमो रोक के देख लेना, इसका क्षेत्र उसमें ही आंदोलन होगा। हम देखें कोई कैसे रोक दे। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान आर्टिकल 19 हमें देश के किसी भी कोने में जाकर अपने भाइयों के हक हकूक के लिए लड़ने का अधिकार देता है। यह संवैधानिक अधिकार है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। कौन रोक सकता है? भाई अभी आपने आंदोलन देखे ही कहा है, आप तो एक छोटे से सदस्य, लेकिन मैंने उनकी वीडियो देखी तो शायद उन्होंने तो माफी भी मांगी है गुर्जर समाज से। बोले मैं कुछ और कहना चाहता था, नहीं मांगी तो प्रोग्राम तो वही होगा भाई। और मैं भी जम्मू कश्मीर से जब तक नहीं जाऊंगा जब तक उसके क्षेत्र में प्रोग्राम नहीं होगा। मेरे देशभक्त कौम, मेरी स्वाभिमानी कौम, मेरे गुर्जर समाज के लोगों, आप खड़े हो जाओ। ये जो अधिकार छीनना चाहते हैं, अभी देश के गृह मंत्री जी की रैली है, उन्हें पता लग जाना चाहिए कि गुर्जर समाज नाराज है। और यदि गुर्जर समाज नाराज होता है ना, फिर सरकार सत्ता तक नहीं पहुंचती। गुर्जर मध्य प्रदेश में भी है, गुर्जर 12 प्रांतों में है। अभी हिमाचल में गया था, 4 लाख गुर्जर हैं। हमारे बहुत साथियों को नहीं पता था कि हिमाचल में भी 4 लाख गुर्जर हैं, लेकिन वो भी सड़कों पर है।
वहां भी उनका 7%, 7.5% आरक्षण में उनको उनके साथ भी छेड़खानी की जा रही है। तो साथियों, जो जागरूक नहीं होते उनके साथ ऐसा ही होता है। क्या मुझे एक बात बताओ, अपने घर में कोई डकैती करेगा उसको माफ कर दोगे? क्या डकैती हो जाने दोगे? ये सरकार तो दिन दहाड़े डकैती करना चाहती है दूसरों के घर में। हमारे जो भविष्य युवा साथी हैं उनका जो मुंह करने वाला है उसे छीनना चाहती है, क्या आप छीनने दोगे? साथियों, जो संघर्ष नहीं करते हैं ना उनका इतिहास नहीं होता, और हमारी कौम का गौरवशाली इतिहास है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये जो चोरी का काम सरकार करना चाहती है ना, इसे गुजर समाज नहीं होने देगा। ये हमारे घरों में डकैती करना चाहते हैं दिन दहाड़े, लेकिन ऐसा गुजर समाज नहीं होने देगा। मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हैं, जब ये अपने अधिकारों के लिए बाहर आ गए मकानों से, तो सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि पूरे देश के गुजरों को नाराज करना लोकसभा चुनाव से पहले अच्छा नहीं है। नहीं तो 24 का सपना सरकार भूल जाएगी। हमने दादरी में हमारे गुजर सम्राट वीर भोज जी हुए जिन्होंने देश की रक्षा की। योगी जी ने गलती से उनके नाम पे काली पुतवा दी। योगी जी को पता नहीं था कि ये इस कौन से तुम बना ले रहे हो। आंदोलन हुआ बहुत तगड़ा, और हमने जाके योगी जी के नाम पर काली पोती। जो हमारे महापुरुष, हमारे बाप दादा बड़े बूढ़े बैठे, यदि कोई इन्हें अपमानित करने का काम करेगा, जो हमारे महापुरुषों को अपमानित काम करने पड़ेगा, तो हम उसे भी नहीं बख्शेंगे। 4 दिन बाद उसी योगी जी ने वो नाम गुजर शब्द वहीं लिखवाया था। ये गुजर समाज की एकता की, गुजर समाज की एकता की, ये किसी केले के आदमी की नहीं थी। लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए चुप नहीं बैठेंगे। मैं आपके बीच अपने भाइयों के पीछे बात लेके जा रहा हूँ। हम जमीन पर भी लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। मैं एडवोकेट हूँ, बहुत सारे मेरे गुजर साथी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। यदि आपको जरूरत पड़ेगी तो सारों की लाइन लगा के खड़े कर देंगे, कोर्ट तक भी नहीं जाएंगे। ना हमसे जमीनों पे जीत पाएंगे, ना ये कानूनी रूप से जीत पाएंगे। अरे किसी वर्ग को आप 10% उनको, 4% उनको दे रखा है, 27% उनको दे रखा है, और भी मुझे लग रहा है 10% में भी उनको शामिल, कितना उनको दोगे? 50% उनका टोटल उनका ही होता है। और फिर आप हमारे देना तो करो, लेकिन गुजरों के अधिकार, गुजरों के जो उनका आरक्षण है उसे कोई नहीं छीन सकता। मैं आपको वादा दिलाता हूं, और पूरे देश के गुजर समाज के हर स्टेट में रहने वाले युवा साथी सब जुड़े हुए हैं। आप आवाज दोगे तो हर जिले में ज्ञापन दिए जाएंगे, हर जिले में ज्ञापन दिए जाएंगे, और सरकार तक लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी आवाज पहुंचाना जानते हैं, और उस आवाज को इतनी मजबूती से पहुंचाएंगे कि ये 100 बार सोचेंगे आपके हक अधिकार छीनने के लिए। मेरे साथियों, मैं केवल लास्ट में, क्योंकि इस समय बहुत हो गया, आप सुबह से यहाँ बैठे हो, हमें दरअसल रात को 4 बजे पहुंचे थे, हमें पहले पहुंचना चाहिए था। मैं अपनी बरादरी से, अपनी सरदारी से मैं लेट से आने के लिए पुनः माफी चाहता हूँ, लेकिन अपना सीना भी चौड़ा करता हूँ कि मेरे ऐसे ऐसे वीर और ऐसे ऐसे मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, जिनको देखने के लिए हमारा बहुत दिनों से सपना था कि हमें अपने कश्मीर के गुजर भाइयों से मिलना चाहिए। लेकिन इस आंदोलन के द्वारा, इस लड़ाई के द्वारा जो इन्होंने शुरुआत की है, यदि इन्होंने कोई निर्णय आपके खिलाफ सरकार ने दिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे पास जो हर क्षेत्र में, चाहे जमीन पे हो, चाहे कानूनी लड़ाई हो, उसे मजबूती का लड़ने का काम करेंगे। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि गुजर हैं हम, शेर हैं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, और हम अपना लहजा नरम भी कर ले, लेकिन हमारी झुंझलाहट नहीं जाती। गुजर एकता, गुजर एकता, आवाज दो, आवाज दो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर, हम आपको